अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव लीनियर मोशन, रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी और स्पेशल रिलेटिविटी, इसके ऊपर मैं मुख्तसरन बात करूँगा सब चीज़ों के ऊपर। आई होप यू कैन हेयर माई वॉइस। और इसमें एक स्पेशल चीज़ जो कि मैं पहले लिख देता हूँ और उसके बाद इसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। आई होप यू कैन सी दिस। मुझे यही मिला था तो इसके ऊपर मैंने लिख दिया। अच्छा, ये जो है ये आइंस्टाइन की जो उसने पेपर लिखा था, रिसर्च पेपर, वो रिसर्च पेपर उसने 1905 में 1905 में लिखा था। और उस पेपर के अंदर उसने फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल रिलेटिविटी की इक्वेशन बनाई थी। ये थी वो इक्वेशन जो आइंस्टाइन ने बनाई थी। इसके बाद इस इक्वेशन को बदल दिया गया और ये बदल कर ये इसकी रेसिप्रोकल बन गई थी। है दोनों एक ही बात, m इज इक्वल टू ई और सी स्क्वेयर और e इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, दोनों एक ही बात। ये रिलेटिविटी की एक इक्वेशन है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्पेशल रिलेटिविटी है। पहले आइंस्टाइन ने जो थ्योरी बनाई थी वो स्पेशल रिलेटिविटी की बनाई थी। उसके बाद 1905 के 2 साल बाद 1907 के अंदर उसने जनरल रिलेटिविटी की भी इक्वेशन बनाई, उसकी थ्योरी फॉर्मुलेट की। लेकिन वो जो थ्योरी थी उसके ऊपर काफ़ी टाइम लगा, यानी ये तो उसका एक रिसर्च पेपर था ना, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का। उसके बाद जो उसने थ्योरी बनाई थी उसके ऊपर तकरीबन 7 या 8 साल लगे जनरल रिलेटिविटी के ऊपर। अच्छा, स्पेशल रिलेटिविटी क्या है? स्पेशल जो चीज़ है, स्पेशल रिलेटिविटी का आप डिफाइन कर सकते हैं कि मैथ जो है वो मैटर जो है, ये असल में मैटर कहलाता है। ये जो चीज़ है ये मैटर और टाइम दोनों चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। अब m जो है मैथ का, उसने मैटर और टाइम दोनों से, सी स्क्वायर असल में रिप्रेजेंट करता है टाइम को। इसमें उसने कहा था कि जो वैक्यूम के अंदर जो कॉस्मिक इक्वेशन होती है ना, वो कॉस्मिक इक्वेशन के मुताबिक जो मैथ होता है वो टाइम और स्पेस के रेलिवेंट होता है। आम जुबान में उर्दू में अगर मैं कहूँगा तो जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इससे पहले जो आप समझ लें कि जो तस्वुर मौजूद था वो तस्वुर डेंसिटी का था कि जो अर्थ है उसकी एक डेंसिटी है जिसकी वजह से हर चीज़ उसकी तरफ आती है। उसके बाद न्यूटन ने कहा कि नहीं, ये ग्रेविटी है, लेकिन ग्रेविटी अनस्पेसिफाइड थी, डिफाइंड नहीं थी। यहाँ पर उसने वो ग्रेविटी डिफाइन की और डिफाइन करने के बाद उसने ये इक्वेशन बनाई। ये इक्वेशन किस तरह से काम करती है? अब हम अगर कहें कि मैथ्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस इज वन फॉर्म टू अनदर, हम इस्लामिकली तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक अहम चीज़ इसमें ये है कि हमें कॉस्मिक थ्योरी भी तो कोई चाहिए। हम कभी कभी किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन बनाते हैं और उसके लिए एक कॉस्मिक थ्योरी बनाते हैं। यहाँ पर कॉस्मिक, क्योंकि हम कॉस्मिक थ्योरी की बात कर रहे हैं, स्पेशल रिलेटिविटी जो है वो ग्रेविटी और स्पेस दोनों के मुताबिक, दोनों के लिए एक चीज है। इट इज समथिंग व्हिच यू कैन से एज अ कॉस्मिक थ्योरी व्हिच एक्सप्लेन्स मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग ग्रेविटी, स्पेस एंड टाइम, व्हिच इज इक्वल टू m व्हिच इज मैटर। अच्छा, अब इसमें एक अहम चीज, अब इसको ये है क्या आम जुबान में, दो चीजें इसमें बहुत अहम है। नंबर 1 टाइम डायलेशन और नंबर 2 लीनियर मोशन। सबसे पहले मोशन की टाइप्स। मोशन क्या होता है, अगर मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाऊं, एक होता है लीनियर मोशन, एक होता है सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन क्या है? ये है लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? ये सर्कुलर मोशन है। अच्छा, अब ये ग्रेविटी की मिसाल कैसे है? हर चीज जो कि यहां से शुरू हुई, स्पेस यानी बिल्कुल बुनियाद से, वो सीधी क्यों नहीं गई, वो ऐसे क्यों नहीं गई, वो लीनियर मोशन में ऐसे क्यों टर्न हुई? हमेशा हर चीज ऐसे टर्न होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये है ग्रेविटी नंबर 1। और ये सर्कुलर मोशन है, ये अभी हमारा मौजूद नहीं है, लीनियर मोशन। अच्छा, इसमें एक चीज जो कि लीनियर मोशन से मुतल्लिक है वो स्पेस के अंदर हम यूज करते हैं, जैसे रॉकेट्स होते हैं।
नंबर एक चीज जो कि अहम इसके अंदर है, स्पेशल रिलेटिविटी हमें ये चीज बताती है कि जो भी चीज यानी टाइम जो है वो स्पेस के रेलिवेंट है। रेलिवेंट होने का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज जो कि स्पेस में जाती है और वैक्यूम में ट्रेवल करती है, तो आइंस्टाइन कहता है कि ग्रेविटी उसकी स्पीड स्लो करती है, ग्रेविटी उसकी रिलेटिविटी को कम करती है आपस में, और उसके बाद वो स्पेशल रिलेटिविटी की एक थ्योरी इस तरह से फॉर्मुलेट होती है। जहां तक जनरल रिलेटिविटी की बात है, जनरल रिलेटिविटी के अंदर एक अहम चीज जो कि बहुत है वो ग्रेविटी है। असल में ये थ्योरी न्यूटन और आइंस्टाइन दोनों की ग्रेविटी से मुतल्लिक थी। अब इन दोनों में फर्क क्या है? न्यूटन का जो लॉ है वो मतलब स्पीड ऑफ द अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड, उसके अलावा न्यूटन के अपने जो 3 लॉज ऑफ मोशन है उसके अंदर से मैंने आपको ये चीज बताई। न्यूटन ने लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन उसने बयान किए थे, आपको पता है इस बारे में। न्यूटन और आइंस्टाइन की थ्योरी में किस तरह से हमें एक पॉसिबल हम इसके अंदर इत्तेफाक पैदा कर सकते हैं, वो इस तरह से है। नंबर 1, जनरल रिलेटिविटी के अंदर हमें एक मिसाल मिलेगी टाइम डायलेशन की। टाइम डायलेशन क्या है कि कोई भी चीज, फर्ज करें स्पेस का मैं यहां पर लिख देता हूं, एक बॉल है, उसने ट्रेवल किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए से बी का ट्रेवल करने का जो इसका टाइम है, अगर इसमें स्पीड ऑफ लाइट को हम अचीव कर लें, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये इन्फिनिट भी हो सकता है, इसको आप इन्फिनिटी तस्वर करें पहले, दिस इज इन्फिनिट, स्पेस जो इसका है वो इन्फिनिट है। लेकिन अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगे तो ए से बी तक जो सफर है वो आपको वैक्यूम का सफर, ये कॉस्मिक इक्वेशन है, फिर बयान करते हैं कॉस्मिक इक्वेशन। ए से बी का जो सफर है अगर वो स्पीड की लाइट से तय हो जाए तो वो कहता है कि टाइम डिले हो जाएगा, टाइम जो है वो डिले होगा। डायलेशन डिले से का लफ्ज डिले होगा, और उसका क्या फायदा होगा वो फिर स्पेशल रिलेटिविटी में बयान करता है कि टाइम ट्रैवल। अगर टाइम डिले हो गया और बाकी में अगर टाइम डिले हो सकता है या होता है तो इसका बिलाशुबा मतलब है कि टाइम ट्रैवल भी हो सकता है। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत है, वो है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने की, विच इज अकॉर्डिंग टू मी इम्पॉसिबल। ये कैसे है? हम आइंस्टाइन की एक थ्योरी को तो हम तस्लीम करते हैं कि जो मैटर है वो स्पेस, टाइम और स्पेस के इक्विवेलेंट है, रिलेटिव है, वैक्यूम में फर्क पड़ता है, ग्रेविटी हाई हो या लो हो फिर भी स्पीड में फर्क पड़ता है, ये बात तो ठीक है। लेकिन मैस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि मैस प्राइमोर्डियल सब्सटेंस जो है वो क्रिएट हुआ था और वो खत्म भी हुआ, एट द एंड होगा यानी होगा खत्म, और मैसेज खत्म होते भी हैं। लेकिन आइंस्टाइन जो भी कहता है कि उसको इल्म नहीं है तो उसने खैर उसने अपना रिसर्च पेपर लिखा, रिसर्च पेपर फेमस बहुत हुआ और ये उसका एक रिसर्च पेपर ही है। और ये मजे की बात है, उसने कोई बुक नहीं लिखी थी, बुक बाद में उसके ऊपर कंपाइल हुई थी, उसने रिसर्च पेपर ही लिखा था। उसके बाद दो चीजें, ये जो चीजें मोशन की वो आती हैं। अगर एक चीज जो है वो सीधी ट्रेवल नहीं करती, इसका मतलब है कोई चीज मजबूर करती है उसको कर्व के अंदर ट्रेवल करने के लिए, इस चीज को ग्रेविटी कहते हैं, इस चीज को ग्रेविटी की मिसाल कहते हैं। दूसरी तरफ हम ये चीज देखते हैं कि स्पेशल रिलेटिविटी जो चीज है, स्पेशली वो हमें टाइम ट्रेवल की तरफ ज्यादा तवज्जो देता है। अब टाइम ट्रेवल और टाइम स्ट्रेच जो है, टाइम स्ट्रेच कैसे होता है क्लॉक्स के अंदर, जैसे मैंने आपको मिसाल बताया कि कुछ क्लॉक्स जो होते हैं उनके टाइम अगर वो इतनी स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं तो उनके टाइम्स के अंदर उसने कहा कि फर्क आएगा। वो जो फर्क आता है वो टाइम्स के अंदर कुछ सेकंड्स का फर्क होता है, वो फर्क कहते हैं कि दलील है कि वो टाइम ट्रेवल हो सकता है। अब हम ये समझते हैं कि जहां तक बात है मोशन की, मैस की, रेलेवेंट होने की, ये बातें बिल्कुल ठीक है। टाइम ट्रेवल या टाइम डायलेशन वो ऑन ए लाइटर नोट में कहूंगा कि वो प्रूफ तो है लेकिन बहुत ही मिनिमम स्पेस तक उसको आप कह सकते हैं कि वो प्रूफ है। अगर वो ज्यादा नहीं तो मेरा ख्याल है कि जहां तक मैं समझता हूँ, हम इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक मिसाल में देता हूँ। फर्स्ट करेंगे, अब हमने ट्रेवल करना है फ्रॉम स्पेस टू सम अदर गैलेक्सी, वहां का ग्रेविटी अननोन है और वैक्यूम है, वैक्यूम में आपको पता है कि लॉ बदल जाता है, मजे की बात है, वैक्यूम में लॉ बदलता है, वैक्यूम के अंदर ग्रेविटी बदलती है, लॉ बदलता है। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता, लाइट ट्रेवल कर लेती है, लाइट बड़ी अच्छी चीज है, वो हर जगह ट्रेवल करती है।
यहाँ पर साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, इसलिए स्पीड ऑफ साउंड का तो आप भूल जाएं। दूसरी चीज यहाँ पर एक और अहम चीज, हमें इस चीज का पता है कि हमने एक स्पेस से दूसरी में जाना है, तो हमारे लिए ये चीज जानना जरूरी है कि स्पीड हम जो अचीव कर रहे हैं, और आइंस्टाइन के मुताबिक अगर हमने एक्सपेरिमेंट साबित करना है, इसकी साबित करने के लिए हमें ये चीज साबित करनी होगी कि वैक्यूम में, जैसा कि वो कहता था कि ट्रेवल करने से जो स्पीड है वो डिले होती, और टाइम जो है वो डिले होता है स्पीड से। अब हमें जब तक स्पीड अचीव नहीं करती, तो मैं कहता हूं इसको एक वर्ड में डिफाइन करता हूं, दिस इज ए hypothetical theory. What is hypothetical theory? हाइपोथेसिस एक बनाया जाता है सबसे पहले। हाइपोथेसिस जब बनता है उसके बाद उसकी ऊपर रिसर्च होती है, एक मफरूजा बनता है, उसके बाद कोई उसको एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन करने के बाद एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट के बाद वो किसी नतीजे पर पहुंचता है। हम देखते हैं कि आइंस्टाइन ने एक थ्योरी बनाई स्पेशल रिलेटिविटी की, सबसे पहले मैं शुरू से एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद उसने उसके ऊपर थ्योरी बना के उसमें इक्वेशन बनाई, अच्छी बात थी। उसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके उसने ये चीज अपनी जो है वो उसको कंक्लूड किया, ये चीज हो गई कंक्लूड, हमने मान ली। अब अगली चीज आ गई हाइपोथेटिकल थ्योरी, मैंने इसको क्यों कहा, एक चीज जो कि स्पेस से यानी जो कि ऑन अ बिगर स्केल प्रूफ नहीं की जा सकती। अब हम ये समझते हैं कि जहां तक इसको प्रूफ करने की बात है, टाइम ट्रेवल को हम प्रूफ नहीं कर सकते, जो कि जनरल रिलेटिविटी का पार्ट है। जनरल रिलेटिविटी जो है वो ग्रेविटी को एक्सप्लेन करती है, ग्रेविटी बिल्कुल ठीक। उसके बाद स्पेशल रिलेटिविटी स्पेस कॉस्मिक को बयान करती है, कॉस्मिक ग्रेविटी कॉस्मिक रिलेशंस को, दोनों आपस में मिलकर कॉस्मिक रिलेशंस को ही बयान करते हैं, कॉस्मिक थ्योरी है। लेकिन हाइपोथेटिकल इसलिए क्योंकि इट्स अनप्रूवेबल, अनप्रूवेबल एट द मोमेंट, एटलीस्ट इसको कितने साल हो गए, 115 साल। 115 साल में अभी तक ये प्रूफ नहीं हो पाई। प्रूफ कैसे नहीं हो पाई? क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं कर सकते। हम स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्पीड ऑफ लाइट को नहीं हम अचीव कर सकते। जब हम ये अचीव नहीं करेंगे, नतीजतन हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते, हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते जब तक, क्योंकि इसमें वैक्यूम का जो फैक्टर आएगा, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करके कैसे अचीव होगी। अच्छा, ये इक्वेशंस हो गई। अब मैं साथ ही मिसालें देता हूँ। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि फॉर एग्जांपल एक चीज है जो कि ग्रेविटी अगर हमने जाननी है किसी भी चीज की, तो हम दो किस्म के मोशन से, लीनियर मोशन से और सर्कुलर मोशन से जानेंगे। सर्कुलर मोशन जो है वो वेवी नेचर होती है उसकी, लीनियर मोशन जो है वो असल चीज है, लीनियर मोशन। अच्छा, इसको वेलोसिटी भी कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं इसको, लीनियर वेलोसिटी भी यही होती है। वेलोसिटी क्या है? जिससे चीज ट्रेवल करती है, जिस पावर से चीज ट्रेवल करती है उसको वेलोसिटी कहते हैं। और दूसरी तरफ लीनियर मोशन और लीनियर वेलोसिटी दोनों ही एक चीज के नाम है, और ये जो दोनों चीजें बयान करती हैं वो यही है कि हमें इस चीज के बारे में तो पता है कि ग्रेविटी मजबूर करती है किसी चीज को लीनियर मोशन में ट्रेवल करने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये चीज कि वो स्पीड कितनी हो जिससे कि टाइम डिले हो, या स्पीड कितनी हो कि जिससे टाइम ट्रेवल हो, वो चीज अननोन है, वो चीज अननोन है। और मेरा ख्याल रहे कि स्पीड ऑफ लाइट को अचीव करना मुमकिन नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट को हम कैसे अचीव करेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, और आज तक ये सवाल उठता है। स्पीड ऑफ लाइट की हम बातें तो करते हैं, लेकिन अचीव कैसे करेंगे? तो इन अ नटशेल, मुख्तसरन, सबसे पहले स्पेशल रिलेटिविटी, इट्स ऑल अबाउट ग्रेविटी, टाइम एंड स्पेस। थ्योरी के मुताबिक एक थ्योरी की हद तक ठीक है बात, यानी थ्योरी यही है कि आप स्पेस और टाइम एक दूसरे के रेलिवेंट है, एक दूसरे से उनका ताल्लुक है। जितनी स्पीड ज़्यादा होगी टाइम उतना कम डिले हो जाएगा, ये है आम जुबान में। और ये इसका रेसिप्रो करेगा, यानी मैस इज रेसिप्रोकल टू स्पेस एंड टाइम, ये चीज़ें दोनों ठीक है। इसके बाद जनरल रिलेटिविटी के ऊपर आ जाएंगे कि हमें कॉस्मिक वे में ट्रेवल करने के लिए, कॉस्मिक ट्रेवल के लिए, और इसके अंदर एक चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है कि कॉस्मिक ट्रेवल्स जो हुए उसके बाद आइंस्टाइन की थ्योरी के बाद, वो आइंस्टाइन की थ्योरी पे ही बेस करते थे। यानी उन्होंने लीनियर मोशन को ही लिया था। लीनियर मोशन से रॉकेट ट्रेवल करता है ना, रॉकेट को जब छोड़ते हैं तो वो लीनियर मोशन से ट्रेवल करता है, यानी वो ऐसे जाता है, वो सीधा नहीं जाता, वो लीनियर मोशन से ट्रेवल कर रहा होता है। वो क्यों? ग्रेविटी मजबूर करती है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी होती है कि वो पार कर जाता है। जब वो पार कर जाता है तो आइंस्टाइन की थ्योरी दुरुस्त साबित होती है कि स्पीड अगर इतनी हो तो ग्रेविटी को वो, यानी ग्रेविटी की इतनी होती है और इतनी स्पीड हो तो ग्रेविटी से बाहर जा सकते हैं। तो ये चीज दुरुस्त साबित हो गई और वो बाहर गए, और उसके बाद स्पीड ऑफ द अर्थ, और स्पीड ऑफ द अर्थ से ट्रेवल आर भी ISS कर रहा है।
ये तो जो चीज़ें हैं जब ये आपस में मिलती हैं तो इनमें टाइम स्ट्रेच भी होता है। टाइम स्ट्रेच का मतलब है आपका दुनिया में और चांद पर एक जैसा टाइम नहीं है, दुनिया में और मार्स पर भी एक जैसा टाइम नहीं है, टाइम स्ट्रेच हो जाता है। जब टाइम स्ट्रेच होता है तो उसके अंदर हमें दो चीज़ें पता चलती हैं कि टाइम और स्पेस एक दूसरे के रिलेवेंट है, और जो मैटर है वो भी असरअंदाज होता है टाइम के ऊपर। जो ये थ्योरीज हैं ये टाइम से रिलेटेड हैं। टाइम और स्पेस ये दोनों चीज़ें हमें ये बताती हैं आज हम इसे दुनिया में फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। वो इसी तरह से कि जब तक ये चीज़ मालूम है कि एक चीज़ जो कि यानी एक स्पीड जो कि डिपेंड करती है, जो स्पीड होती है वो ये चीज़ तय करेगी कि हमने जो फासला तय किया है और हमारा जो टाइम जो उसके ऊपर लगा है वो स्पीड तय करती है कि वो टाइम कितना लगा है, ज़्यादा लगा है, कम लगा है। लाइट को टाइम नहीं लगता, लाइट जो है वो जहाँ पर आपकी आंख है वहाँ पर लाइट है, तो लाइट स्पीड ऑफ लाइट जो है वो अचीव नहीं होती इस वजह से। इसलिए स्पीड ऑफ साउंड तो अचीव हो गई है, लेकिन मुख्तसर यही बात कि जो चीज़ हमें प्रूव करनी है, वो जो चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी है, स्पेशल रिलेटिविटी एक्सेप्टेबल है इन केस थ्योरी लीनियर मोशन के अंदर एक्सेप्टेबल है। दूसरी चीज़ ग्रेविटी के अंदर जनरल रिलेटिविटी एक्सेप्टेबल है ग्रेविटी के अंदर। तीसरी चीज़ मैं यही कहूँगा कि टाइम डायलेशन और टाइम ट्रेवल, टाइम डायलेशन कुछ सेकंड्स के लिए पॉसिबल है, हमारी स्पीड इतनी नहीं हो सकती कि टाइम ज़्यादा डिले हो। और दूसरी चीज़ टाइम ट्रेवल वो तो एब्सोल्युटली प्रूवेबल नहीं है। और मुख्तसरन यही बात थी कि आइंस्टाइन की दोनों थ्योरीज जो हैं उन्होंने बुनियादी तौर पर फ़ायदा दिया, लेकिन ऑन अ लॉन्गर रन मैं कहूँगा कि उन थ्योरीज के ऊपर और मेहनत की और उसको प्रूव करने की ज़रूरत है, स्पेशली जब तक वो स्पीड अचीव नहीं होती जो कि हमें चाहिए, तो तब तक मेरा ख्याल है कि कुछ भी कहना कबल वक्त और मुश्किल है। आई थिंक दैट वुड बी इट।